कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमने देखा कि छोटे बैंकों की पिटाई हुई थी, आरबीएल की इन पर्टिकुलर। एफएनओ स्टॉक है, 231 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। कुछ आरबीएल को चेक करिए, क्या इसका ये करेक्शन शॉर्ट था, अब हो गया है, एक बार को वापस एंट्री ले लें। 255 वाला ये 2 दिन पहले 228 229 तक गया है। तो अजय देखिए, आरबीएल में जो अभी फॉल आया है दैट माइट टर्न आउट टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट फॉर आई से मोर टेक्निकल रीजन। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मोमेंटम इसमें हमने वैसे ही नहीं देखा था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में एक रैली आई थी बिफोर दिस न्यूज केम आउट, बट मैं थोड़े ब्रॉड सेंस में देखूं तो 220 से लेके 250 का जो एक ब्रॉड जोन है उसी में ट्रेड कर रहा था। तो अगर आप इसको ट्रेड कर रहे होते तो इट वुड हैव बीन वेरी प्रूडेंट कि आप लोअर एंड ऑफ द बैंड पे बाय करें, अपर एंड ऑफ द बैंड पे प्रॉफिट बुक करें, इनफैक्ट शॉर्ट भी करके चलें। वही ट्रेड जो है वो प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं उसी लॉजिक को अगर एक्सटेंड करूं तो उस हिसाब से अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो गया है, 230 के करीब चल रहा है। 220 का सपोर्ट जोन है, तो यहाँ आप स्टॉप लॉस लगाइए, और 250 का टारगेट। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत क्लियरली मिल रहा है। बट मैं कहूंगा कि ये जो ट्रेंड है इसी को प्ले करते चले। 245 से 250 के आसपास अगर आपको फिर से मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक करके चले, बिकॉज इट्स टेकन अ वाइल टू ब्रेक आउट ऑफ दिस जोन। सो विल नॉट बी अ पोजिशनल बेट, मोर ऑफ अ टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक बेट कि आप जो ये डिप आया है इस न्यूज के चलते उसको बाय कर रहे हैं एंड 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए प्ले कर रहे हैं। बैंक कुछ आपको लगता है कि अब स्थिरता के संकेत दे रहा है? हमने देखा था कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके पहले तक तो नवंबर में मूव्स बहुत अच्छी रही थी इसकी, उसके बाद हिट आया, 2-3 दिन लगातार ये गिरा ये, और अब ये थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। कोई ट्रेड बनता है या फिर थोड़ा सा और मूड थोड़ा पुख्ता हो जाने दें? सो अभिषेक, आरबीएल बैंक पे जस्ट अभी हमने यही डिस्कस किया। अजय भी इसी के बारे में जब पूछ रहे थे, तो वही सजेशन रहेगा कि 220 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, और 250 जो इसका रेजिस्टेंस जोन है यहाँ तक स्टॉक एक छलांग लगा सकता है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है ये जो डिप आया है उसके बाद। आरबीएल बैंक को लेकर ये व्यू, लेकिन हम देख रहे हैं कि एविएशन में कुछ कुछ मूव्स आ रहे हैं, और स्पाइस जेट का शेयर जो है फिर से 40 रुपए के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। आज 6% के आसपास की तेजी है। स्पाइस जेट, इसमें क्या सलाह देंगे आप कपिल? ये इस पे भरोसा करें कि ये और चलेगा शेयर, या फिर जो नीचे के लेवल पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं वो निकलने की सोचे यहां से? स्पाइसेस का मैं मंथली चार्ट देखता हूँ तो एक सिवियरली एक नेगेटिव ट्रेंड में ही रहा हुआ है, और उसका डेली चार्ट में भी देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस ने ऊपर की ओर मूव करके साइड में से चल रहा है। एविएशन स्पेस में स्पाइस पे फोकस करने से अच्छा मैं इंडिगो पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली काफी अच्छा मूवमेंट में दे रहा है, और डेली चार्ट में भी इंडिगो के मुझे कुछ बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रहे हैं। तो स्पाइसेस से इंडिगो बेटर प्रीफर्ड चॉइस रहेगा।